नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सी चर्चाएं ओम शक्ति टीवी चैनल पे हो रही हैं। आज की चर्चा हम शुरू करेंगे, जन्म क्यों मिलता है, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, और अगर जन्म होता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जन्म का अर्थ क्या है? तमाम सी भव बाधाओं को पार करता हुआ, तमाम से नरक के द्वारों को पार करता हुआ मानव को जो मनुष्य शरीर मिलता है, वो मनुष्य शरीर कौन सा जिसको मानव नहीं देव भी चाहते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम। वो देव भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य की योनि मिले। इसलिए आपने देखा होगा, जब श्री राम का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो बहुत से गोप गोपिकाएं, बहुत से लोग, देवता लोग भी अपने मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए लालायित हुए और आए हैं यहां मानव शरीर धारण करके। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जो चक्र चल रहा है नरक का जीवन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम और तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मृत्यु। कुछ ऐसा काम करे ना जिससे कि जिंदगी में बार बार ये जीवन और मृत्यु का खेल ही खत्म हो जाए। और वो द्वार है मोक्ष का। और वो द्वार है परमात्मा की कृपा का। जब प्राप्त होती है तो बार बार जन्म मृत्यु से मनुष्य रहित हो जाता है। और हर मानव की कामना होती है, लेकिन इस जन्म में करना क्या पड़ेगा? मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, और ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा। जब तुम जन्म लिया था, तुमने तो मुट्ठी तुम्हारी बंधी हुई थी, और जब मृत्यु हुई तो हाथ खुले हुए थे। तो किस लिए जन्म हुआ है? संसार में आकर के, असार संसार में आकर के मानव जीवन प्राप्त करके साधना करना और श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जीवन व्यतीत करना, इसलिए आए थे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, और आए यहां क्यों कर क्या रहे हो। यहां किस लिए आए थे? इसलिए आए थे कि हम नीचे जाके भजन करेंगे, इसलिए आए थे हम परोपकार करेंगे, इसलिए आए थे हम करुणापूर्ण जीवन बनाएंगे, इसलिए आए थे हम कृपा प्राप्त करेंगे परमात्मा की। लेकिन क्या कर रहे हैं? कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मन देही। हम संसार की व्याधाओं में, संसार की भावों में, संसार के तमाम से सुखों में, हमें अच्छी शर्ट चाहिए, अच्छा पैंट चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा वो चाहिए, सुबह प्रातःकाल 9 बजे उठना, 10 बजे उठना और रात्रि को 2 बजे सोना, इसमें सुख मिलता है। राम भजन में सुख नहीं मिलता है। फिर तो जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। तुमने क्या जीवन प्राप्त किया है? इसलिए प्राप्त किया है कि रात को 10, 11, 12 बजे, 1 बजे सो जाओ टीवी देखते देखते, और सो जाओ, और सुबह उठ करके नहाओ धो और फिर ऑफिस चल दो, ऑफिस में गप्पे लड़ाओ, और फिर इसके बाद आकर के शाम को घर में फिर भोजन करो, पत्नी को डांटो, बच्चों को डांटो, बाहर प्रेम करो, अंदर डांट लगाओ। ये सब क्या है? एक दिन प्रेमिका अगर आपको टेलीफोन न करे तो आपके जीवन के तोते उड़ जाते हैं। लेकिन परमात्मा को एक बार भी नहीं याद करना है।
जो सांसारिक प्रेम है उसमें तो लिप्त होना, लेकिन जो पारमार्थिक प्रेम है उसमें लिप्त नहीं होना, तो जीवन कैसे सुधरेगा? जीवन तो तभी सुधरेगा। सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। जन्म तुम्हें इसलिए मिला है प्रभु का स्मरण करने के लिए, जन्म तुम्हें इसलिए मिला है दूसरों पर कृपा करने के लिए, जन्म तुम्हें इसलिए मिला है दूसरों का उपकार करने के लिए, जन्म तुम्हें इसलिए मिला है जितने भी लोग हैं, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे जीव, सबसे प्रेम करने के लिए। ले तुम विषाद बढ़ा रहे हो, तुम ईर्ष्या बढ़ा रहे हो, तुम द्वेष बढ़ा रहे, इससे जन्म का तुम्हारा जो अधिकार, जन्म का जो उद्देश्य है पूरा नहीं होगा, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर तुम उसी चक्र में प्रवाहित होगे, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु लेना। इसलिए परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए, परोपकार करते हुए जीवन व्यतीत करें। ओम शक्ति चैनल यही तो बताना चाहता है। धन्यवाद, नमस्कार।